मैम यू आर केपी ब्यूटी, खैर लेकिन कराची में पैदा हुई, कराची से इस्लामाबाद आप आई, क्या हस्बैंड की मोहब्बत आपको ले आई इतनी दूर से? हाँ कह सकते हैं। इतने लव मैरिज, कह सकते हैं, जी जी बिल्कुल। इतनी क्यूट है, आप कैसे लव करती होंगी? आप माधुरी दीक्षित अपनी जवानी में। बहुत शुक्रिया आपके इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स का। कौन सा सबसे कीमती तोहफा है जो आज तक आपने सीने से लगा के रखा हुआ है? मेरे हस्बैंड खुद। So sweet. मैम वहीद मुराद तो बहुत चॉकलेटी बॉय थे और लेकिन बहुत सी लड़कियां उनकी फैन भी थी, तो आप भी वन ऑफ द फैंस। यस। क्या चीज पसंद थी उनकी? बस जिस तरह वो देखते थे अपनी हीरोइनों को। वो कहते हैं लुक्स कुड किल, मैटर करता है, लुक्स कुड किल। किसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी? नहीं, मुझे तो मैंने आपको कहा ना सब बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बड़ा शौक था कि आई शुड वेयर अ साड़ी, लेकिन अभी तक कभी मौका नहीं मिला। अगर नवाज शरीफ नई पार्टी बनाते हैं, नवाज शरीफ ज्यादा करीब है या नून लीग? जिसने पार्टी बनाई है तो दोनों ही दिल के करीब होंगे ना। मियां साहब मियां साहब होंगे, मैं नई पार्टी बनाने लगा हूँ। नहीं जी, हमारी पार्टी मियां साहब वाला, उनको जिंदगी सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब यूसुफ और आज मैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आज हम ऐवान का दरवाज़ा खटखटाएंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत बावकार शख्सियत से। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद होंगी फराह नाज साहिबा जो कि MNA हैं। आइए आपको उनके घर लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम गुड। खैरियत से आप? मैं ठीक हूँ। यस, हाय, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने हमें वक्त दिया है। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई हैं और मुझसे गुफ्तगू करने आई हैं और अपनी पूरी टीम के साथ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझसे मुलाकात की है। वी आर सो ऑब्लाइज्ड। अच्छा मैम, आप इतनी खूबसूरत है, आपकी इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, आप कैसे खुद को इतना अच्छा कैरी कर लेती हैं? इज़ देयर एनी विजन बिहाइंड यू जो आपको इस तरह से प्रॉपर ड्रेसअप, उसके बाद योर हील इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग एंड द रिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, या फिर आप पे ये गई है तो ये ज़्यादा हसीन हो गई है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप माधुरी दीक्षित बहुत शुक्रिया आपके इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स का। बस आई थिंक ये अल्लाह की तरफ से भी दिया जाता है बाज़ लोगों को, और मेरा ये मानना है कि अगर आप दिल के अच्छे हों, पॉजिटिव सोच रखते हो, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी में भी आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आजकल तो टिकटॉकर्स और पॉलिटिशियंस में डिफरेंस करना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन आप इतना दूर क्यों सोशल मीडिया से? नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, क्योंकि आई बीन एन एजुकेशनिस्ट फॉर 27 ईयर्स, तो मेरा ज़्यादातर जो है ना फोकस होता है काम पे। तो जब काम आप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लोगों तक पहुंचता ज़रूर है, तो मैं ज़्यादा उस पर बिलीव करती हूँ, काम करूँ। हाँ, चूँकि अब आपने इसका जिक्र किया है तो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा टिकटॉक और फेसबुक पे मज़ीद उस पर भी अब फोकस करूँगी। आप कोई लड़का ले, वो आपकी इस तरह से आप बोल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, कुछ भी हो रहा है, वो आपकी बनाता जाएगा, वही पोस्ट करते जाएगा। इंशाल्लाह आई डू दैट आल्सो। क्योंकि हमने देखा आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इतना माशाल्लाह आप काम कर रही हैं। बिकॉज बहुत से लेमैन और लोगों की सोच ये होती है कि पॉलिटिशियंस काम नहीं कर रहे उस तरह से, तो आई थिंक ये भी अच्छा है, सोशल मीडिया ने एक मौका दे दिया कि आप दिखा सकें व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच, यू सो काइंड ऑफ। अच्छा मैम, आपके कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग? हम जी हमारी बड़ी छोटी सी फैमिली है। मेरे एक भाई है और एक बहन है। You are the youngest? I'm the youngest जी। Youngest, मेरी काफी कमाल करती है। I'm the youngest जी। Okay, तो मैम आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। What do you miss a lot जो आप जवानी में करती थी लेकिन पॉलिटिक्स ने आपसे छुड़वा दिया?
छुड़वाया तो कुछ नहीं है, आपकी प्रायोरिटीज़ की बात होती है, ठीक है। तो जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो बहुत से मेरी दोस्तों ने, सब ने कहा है कि आपकी आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम तो हर चीज़ हो जाती है। तो एज सच तो कुछ नहीं मिस करती हूँ, हाँ एक ट्रैवलिंग थोड़ा सा मिस करती हूँ, क्योंकि मैं साल में हमेशा एक अपने भाई की तरफ जाती थी और बहन की तरफ। अच्छा। तो दे आर बोथ, माई ब्रदर्स इन इंग्लैंड एंड माई सिस्टर्स इन द US, दे आर बोथ डॉक्टर्स। तो वो जब पहले मैं जॉब करती थी उसमें हमें अच्छी खासी छुट्टियाँ उस तरह मिल जाती थी, तो आई यूज्ड टू स्पेंड माई टाइम विद देम इन माई हॉलीडेज़। लेकिन अब जाहिर है, एज आई सेड, प्रायोरिटीज़ की बात है। माई प्रायोरिटीज़ नाउ टू बी अ गुड पॉलिटिशियन and serve my country in the best way possible and make a change, a difference। जिस तरह हमारे, अच्छा मैम, बहुत से लोग कहते हैं कि जब आपका हल्का के लोग उनके साथ नहीं आप रहते, अपने हल्के में नहीं रहते हैं, तो आप लोगों के मसाइल से कट ऑफ हो जाते हैं। तो क्या आप कैसे डिलीवर करती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही गलत परसेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने फेडरल कैपिटल की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हूँ, PMLN की जी। अच्छा। तो आप यकीन करें, अगर मुझे कोई कॉल आती भी है, मैं बहुत भी बिज़ी हूँ, चाहे फैमिली के साथ हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन आई मेक श्योर टू कॉल देम बैक ASAP, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा वर्कर या कोई इस तरह मुझे कॉल करता है तो जाहिर है किसी काम से ही करता है ना, गपशप के लिए तो नहीं करता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको टाइम दूँ और उनकी बात सुनूँ और जहाँ तक मुमकिन हो उनको फैसिलिटेट। अच्छा मैम, आपके हस्बैंड तो पहले से ही पॉलिटिशियन थे, तो आप बाद में आई, तो अंदाज़ा हुआ उनकी मुश्किलात का कि क्या उनका बहुत ज़्यादा, होता था? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अंदाज़ा कभी हुआ ऐसा हुआ था कि आपने उनसे शिकायत की हो, आप अच्छा वक्त नहीं देते मुझे, ज़्यादा वक्त नहीं देते मुझे, और अभी आपको लगता हो कि हाँ वो तो दे ही नहीं सकते थे वक्त, और पछताती हूँ कि मैं क्यों शिकायत करती थी? ये बात आपकी बहुत दुरुस्त है, क्योंकि उन्होंने 1997 का इलेक्शन लड़ा था लकी मरवत से। तो जाहिर है, आपको पता है गांव की और रूरल एरियाज़ की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट होती है। तो बहुत सख्त वक्त था वो भी मेरे हस्बैंड को, उनके पेरेंट्स की तरफ से, और जाहिर है मैं एज अ वाइफ एंड मेरे बच्चे, हमने उनको बहुत सपोर्ट की थी, और उस वक्त भी हमने पूरा टाइम उनको दिया था, और अब भी वो मुझे पूरा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी मैन देयर इज़ अ सक्सेसफुल वुमन, सक्सेस के पीछे। लेकिन मेरी उसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है कि बिहाइंड मी माय हस्बैंड हैज़ बीन स्टूड स्टैंडिंग विद मी लाइक अ रॉक, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अकोमोडेट भी किया, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स में ना दिन होती है ना रात होता है, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मामा आप किधर जा रही हैं, क्या हो रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आपकी सास ने किसी बात से एतराज़ किया और हस्बैंड ने साइड लिया? सास भी बहुत सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छी फैमिली मिली मुझे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, यू आर KP ब्यूटी, खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूटी हैं आप, लेकिन कराची में पैदा हुई, मगर बैकग्राउंड KP ऑब्वियसली, सो यू आर पठान। तो कराची से इस्लामाबाद आप आई, क्या हस्बैंड की मोहब्बत आपको ले आई इतनी दूर से? हाँ, कह सकते हैं, इतने लव मैरिज, कह सकते हैं जी, बिल्कुल। इतनी क्यूट है आप, कैसे लव करती होंगी? बस कह सकते हैं, देख के कैसे लगता है कि आप माशाल्लाह इस तरह से। वो जवानी की बातें हो अब तो शादी कैसे हुई थी, कोई रेजिस्टेंस आई या कुछ? हाँ, आई थी, काफ़ी आई थी फैमिली से। जाहिर है लाइक क्योंकि मेरी पैदाइश कराची में हुई थी और हमारा थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट था, एंड मेरे हस्बैंड का फ्यूडल सिस्टम ज़्यादा था, तो सब मेरे फैमिली भी यही कहती थी कि बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ये होगा वो होगा। जाहिर है वो एक रेजिस्टेंस तो आती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब मिले हैं पेरेंट्स, आपस में सारा कुछ हुआ है, तो इट वेंट वेरी वेल। बीच में मेरा थोड़ा सा सफ़र KP में भी रहा, मतलब आई वेंट टू KP एंड वहाँ से फिर मुलाकात हुई थी, और देन जब शादी हुई तो आई केम टू इस्लामाबाद जी। मैम, आपका घर इतना खूबसूरत है, ये फर्नीचर, ये सब कुछ, ये डेकोरेट कौन करता है? आपको वक्त मिल जाता है कि आप कुछ ना कुछ ख़रीद सकें, डेकोरेशन पीसेस, द काउचेस? जी बिल्कुल। ये मेरा छोटा बेटा है, उसको बड़ा शौक है इंटीरियर्स का, तो दो ही इज़ अ डॉक्टर, लेकिन उसने और मैंने मिलके ये सारा मतलब हमने सजाया, मैं ये कहूँगी, और इसमें उसकी ज़्यादा इनपुट है। और मेरे साथ वो यही कहता था कि मामा ये लेना है, तो वो बड़ा मुझे कन्विंस करता था कि क्यों लेना है। तो मेरी भी ये एक आदत है कि आई हैव टू बी कन्विंस्ड, तो मतलब वो उसने मेरे साथ बड़ी हेल्प की है
लाहौर गया है, कराची गया, हर जगह से कोई ना कोई चीज़ उठा के। तो बेसिकली इट्स माय यंगर सन एंड मी, वी बोथ टुगेदर डिड इट। माशाल्लाह, मतलब होता है ना, औरतें घर से जाती हाँ, हैं, हाँ, एक एक चीज देखती जी, हैं। जी। अभी मैं देख रही थी हाउ यू आर कंसर्न्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, कि ये चीज़ यहाँ क्यों पड़ी है, वहाँ क्यों पड़ी है। जी। तो ये चीज़ें लाइक हार्डली होता है कि कोई ना कोई इतनी मुश्किल से हर चीज़ मैनेज कर सके। सो कोशिश- यू आर मैनेजिंग पॉलिटिक्स, उसके साथ साथ मिनिस्ट्रीज भी आपके पास माशाल्लाह, फिर घर को मैनेज करना, फिर फैमिली को वक्त देना, दिस इज़ ह्यूज यू आर डूइंग। मैम आपका घर बहुत प्यारा है, मेरा दिल है हर कॉर्नर में जाऊं, लेकिन अभी लॉन में ले जाएं। थैंक यू जी, थैंक यू। हाय। आपके हस्बैंड आपको तोहफे देते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, कौन सा सबसे कीमती तोहफा है जो आज तक आपने सीने से लगा के रखा हुआ है? मेरे हस्बैंड खुद। So sweet। सबसे वैसे प्रेशियस तो वही है। हाँ, बिल्कुल। वैसे क्या पसंद है आपको, और क्या वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हैं, जो चीज़ आप सोच रही हूँ वही गिफ्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे यादगार तोहफा क्या है जिस वक्त आपको जरूरत भी थी उस चीज़ की और वो आपको मिला भी? मुझे एक परफ्यूम बहुत पसंद था और वो अच्छा। मुझे ला के दिया उन्होंने। हाँ जी बिल्कुल। और गाड़ियों का शौक है आपको? नहीं इतना नहीं, वो मेरे बच्चों को है। अच्छा, They are आपने very कौन fond। सी गाड़ी रखी हुई है? मैंने तो अपनी कोरोला होंडा रखी है अपने लिए। है? हाँ होंडा रखी Just Honda? जस्ट होंडा। Oh। आई फील कंफर्टेबल इन अ कार। अच्छा, हाँ। यू लाइक टू वियर गोल्ड एक्सेसरीज, लाइक कुछ पसंद है आपको गोल्ड में या डायमंड? व्हाट डू यू लाइक? आई लाइक गोल्ड। यू लाइक हाँ गोल्ड? क्योंकि बिकॉज गोल्ड इज ऑलवेज गुड। ओके, गोल्ड इज गोल्ड। गोल्ड इज गोल्ड। अच्छा, तो मैम आपको पसंद है मूवीज देखना, म्यूजिक सुनना? यस डेफिनेटली really? डेफिनेटली हाँ। ओके, सो कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है? वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज़ में अगर आप देखें तो मुझे क्योंकि अब मैं तो इंडियन भी बता सकते इंडियन नहीं, पाकिस्तानी में ज़्यादा बताऊंगी आपको। अच्छा। जैसे पाकिस्तानी मूवी थी उसकी वहीद मुराद की और ज़ेबा की अरमान। अच्छा। आई रियली रियली लाइक दैट मूवी। और बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ हमारी तो बहुत अच्छी चली हैं। तो मतलब आई एम नॉट ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन वो बड़ी क्लासिक मूवीज़ होती थी हमारे दौर में। मैम वहीद मुराद तो बहुत चॉकलेटी बॉय थे, और लेकिन बहुत सी लड़कियां उनकी फैन भी थी, तो आप भी जी। वन ऑफ द फैंस यस। क्या क्या चीज पसंद थी उनकी? बस जिस तरह वो देखते थे अपनी हीरोइनों को। वो कहते हैं ना, girls के looks लिए could kill। stare matter करता है। हाँ, Okay. looks could kill। He was a real lady killer, I would call him। Oh my Yeah, God। yeah। Okay, तो आपके हस्बैंड की कौन सी अदा उनसे मिलती थी? स्टेयर मिलता था? नहीं इतना नहीं, मतलब हस्बैंड इज अ लिटिल डिफरेंट। Okay. उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है उनसे। हाँ ओके, हाँ जी। एक हीरो और पॉलिटिशियन जी। कितना डिफरेंट होता है रियल लाइफ में? बहुत डिफरेंस होता है जी। हमने तो फर्स्ट हैंड लोगों के साथ मुलाकात करनी होती है, डिलीवर करना होता है, और उन्होंने ज़ाहिर है पर्दे स्क्रीन पे डिलीवर करना होता है। उनका अपना काम बहुत मुश्किल है, ज़ाहिर है उन्होंने भी एक परफॉर्मेंस देनी होती है, और हमने यहाँ पर अपने मुल्क के लिए एक परफॉर्मेंस देनी है। ओके मैम, आपने आज तक अपने हस्बैंड को क्या तोहफे में दिया है? बड़ी चीज़ें दी हैं। बड़ी हाँ बहुत ज़्यादा। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ क्लोथ्स, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो वो लेके आती हूँ उनके लिए। एंड डू यू लाइक वर्ल्ड टू वर्ल्ड ट्रैवलिंग? हाँ, आई लव टू ट्रैवल। अच्छा, एक सवाल जो कि अभी भी मेरे दिल में है, जी। मुलाकात कैसे हुई थी हस्बैंड से? अच्छा, मैं ये इट वाज लाइक एन अरेंज्ड एंड लाइक पसंद दोनों एक Okay. लिहाज से यू कैन से दैट। माय हस्बैंड सिंस ही इज़ द ओनली चाइल्ड एंड उसकी वालदा के साथ बहुत अटैचमेंट थी। तो जब उनकी वालदा ने उसके से पूछा कि आपने किस तरह की खातून चाहिए, खातून ही कहूँगी उस वक्त, और टू गेट मैरिड, तो मुझे अभी भी याद है उन्होंने एक पिक्चर उनको दिखाई थी अब अच्छा। कि इस टाइप की अगर हो तो ठीक है। आपकी तो पिक्चर थी वो? नहीं, मेरी अच्छा, नहीं ठीक थी। तो उसके बाद ये हुआ था कि मैं एक शादी अटेंड कर रही थी। वो माधुरी दीक्षित की तो पिक्चर नहीं नहीं थी? नहीं नहीं नहीं। तो वो मैं अटेंड कर रही थी, तो वहाँ पर उनकी वालदा ने मुझे देखा, और वालदा ने फिर उनसे कहा कि अकबर, आई हैव सीन अ गर्ल एंड मुझे लगता है कि ये आपको मैच करेगी, बट शी इज़ नॉट फ्रॉम हियर, वो कराची की है बट है पठान,
तो फिर इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। ओह माय गॉड, वाकया ही शादियों में मैच मेकर्स बस ये होते हैं, बट दिस वाज लाइक वालिदा ने खुद ही उस वक्त उनको बताया था। ठीक है, मैं भी अब हर शादी अटेंड करूंगी, कोई शादी मिस नहीं करूंगी। हाँ, शादियों में ये मैच मेकिंग बड़ी होती है। जी जी बिल्कुल। ओके मैम, अब हम कहीं और जाना चाहेंगे। जरूर जरूर, मैंने एक स्कूल जाना है, वहाँ पे एक इवेंट है, तो मैं आपको वहाँ भी ले जाऊंगी और आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, आए मेरे साथ। थैंक यू जी। मैम आप लोगों के पास टाइम भी नहीं होता मोस्टली पॉलिटिशियंस के पास, तो खुद को क्या कैसे टाइम देती हैं, मेंटेन कैसे करती हूँ? आई ऑलवेज बिलीव इन मी टाइम। ओके, मी टाइम मैं ज़रूर रखती हूँ अपने लिए, चाहे जैसा भी हो। अच्छा, अनवाइंड भी करना होता है, जाहिर है इतने हेक्टिक शेड्यूल में, तो उसमें मैं ये ज़रूर करती हूँ कि लाइक ना, मतलब मुझे अगर वॉक करनी है तो वो उसके लिए भी जाती हूँ। हाँ, हाफ एन आवर लाजमी करती हूँ। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद लाइक आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। वाओ, हाँ, तो वो मैं कौन सा म्यूजिक बस रैंडम जो भी मुझे आ जाए ना, मतलब आई यूजुअली, पहले तो हम वी यूज्ड टू यूज कैसेट्स एंड उस पे सुनते थे। अब तो इट्स बिकम सो इजी, फोन को लगाया और तो उसको सुनते हैं। कौन सा ऐसा गाना जिससे अभी me. तक दिल नहीं भरा, और कौन से सिंगर को ज्यादा सुनती हैं? नहीं, आई डोंट हैव एनी स्पेशल चॉइस। अभी अच्छा। आपको पता है इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बट नेचुरली हमारे अपने दौर के तो मतलब जो थे they were masterpieces. मास्टरपीसेस। अगेन आई वुड, मैं तो अपने पाकिस्तानी सिंगर्स को ही बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, जैसे नूरजहान मैडम, नूरजहान थी, महनाज थी, मेहदी हसन साहब, तो इनके नसीबों को भी सुनती सुनती हूँ, नुसरत को भी, राहत को भी। जी जी। और कव्वाल में मुझे जाहिर है नुसरत फ़तेह अली साहब थे, और अमजद फरीद साबरी जो हैं वो भी मुझे बहुत पसंद थे। अच्छा, आई यूज्ड टू लव टू लिसन, क्योंकि कव्वाली में एक सूफियाना वो भी आ जाता है और बहुत खूबसूरत होती है, एंड इट रियली रिलैक्सेस यू, और वो मीनिंगफुल कव्वालियाँ होती हैं ना, मतलब आपको लिटरली बताती हैं कि क्या हो रहा है, ये दुनिया क्या है, लिरिक्स। हाँ जी, उनका मतलब था। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो किसी हीरोइन को, किसी पर्सनालिटी को आपने कभी उनसे इंस्पिरेशन ली हो कि मैंने इसके तरह का दिखना है, या किसी का पहनना बहुत पसंद हो, किसी का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी? नहीं, मुझे तो मैंने आपको कहा ना, सब बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बड़ा शौक था कि आई शुड वेयर अ साड़ी, लेकिन अभी तक कभी मौका नहीं मिला। ये एक चीज़, मैं हमेशा इसकी कमी मुझे होती है, लेकिन अभी भी मुझे बड़ा शौक है, लेकिन बस वो मुझे थोड़ा सा उसमें ये है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि साड़ी के लिए यू हैव टू रियली नो हाउ टू कैरी इट, और स्पेशली अगर आपको तो बहुत प्यारी लगेगी, आई गारंटी दिस। चलें, बस फिर इस दफ़ा ट्राई करती हूँ। बच्चे की शादी पे पहने ना, इंशाल्लाह छोटे की होगी तो मैं आपको भी जरूर बुलाऊंगी। आपको भी बुलाऊंगी, तो इंशाल्लाह उसमें फिर करूंगी। आई लव साड़ी, मुझे लगता है जिंदगी में ना सारे काम करने चाहिए। देखिए, साड़ी का ये है कि ना फैशन उसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। अभी आप देखें इतने ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कभी शर्ट लंबी, कभी छोटी, शलवारों का भी इतने डिफरेंट वेरिएशंस आ गई हैं। तो मतलब मैं तो आई यूज्ड टू लव वेयरिंग वाइट शलवार विद प्रिंटेड शर्ट्स और वाइट दुपट्टास। हम क्योंकि कराची में ये बड़ा ट्रेंड होता था उस वक्त, तो और वो शर्ट भी मैं आपको अब क्या बताऊं, उस वक्त वो एक शर्ट होती थी, मुझे इतनी अच्छी तरह याद है, 115 रुपए की वो शर्ट होती थी। माय मदर वाज वेरी गुड एट स्टिचिंग, तो मुझे स्टिच करके देती। हाँ, तो वो बहुत अच्छा टाइम था। ब्यूटीफुल। अच्छा, तो हस्बैंड को कौन से कलर्स पसंद हैं? कभी उनके साथ शॉपिंग की, वो बताते हैं आप ये पहने तो ज्यादा सूट करेगा? हाँ, उनको सॉलिड कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ हाँ, मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो जाहिर आपको पता है, यू आर वेरी एक्साइटेड, यू वेयर डिफरेंट कलर्स और बहुत वो, तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा फरब सब ठीक है, बस अगर मेरी थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि ज़रा प्लेन कलर्स। मैंने कहा तो आई एम वेरी यंग, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आई वुड लाइक यू टू सी यू इन प्लेन कलर्स। तो बस प्लेन कलर्स बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। जी जी, तो उनकी ज़रा ये चॉइस थी कि प्लेन कलर्स लेके हैं। जी, इट्स ब्यूटीफुल। तो आपको अपनी बहू कैसी पसंद है, किस तरह की बहू ला रही हैं? आई ऑलवेज ऑल्सो हैव वन ऑलरेडी, मैंने बड़े बेटे की शादी की है और माशाल्लाह शी इज़ वेरी गुड, माशाल्लाह, टच वुड। मैं तो अल्लाह से बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि कोई नेकी ही काम आई है कि मुझे अल्लाह ने इतनी प्यारी और इतनी सुलझी हुई और इतनी खूबसूरत बहू दी है, माशाल्लाह। तो आप खुद इतनी अच्छी प्यारी सुलझी हुई है, तो ऑब्वियसली फिर आपका इंतखाब भी जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ पर्सन, माशाल्लाह। थैंक यू। आ गया हमारी डेस्टिनेशन? जी जी, बिल्कुल आ गई। पता ही नहीं चला। आ जाए ओके।
मैम अभी हमने स्कूल का विजिट किया और जिस तरह से आप खुश हो रही थी बच्चियों को देख के, तो आपको अपनी भी याद आई होगी स्कूल की, कोई यादगार स्टोरी सुना? यादगार स्टोरी में आपको, सिंस आई स्टडीड इन अ कॉन्वेंट, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉन्वेंट का माहौल बहुत डिफरेंट होता था उस वक्त भी और अब भी। और व्हाट आई रियली मिस इन द स्कूल्स नाउ इज़ द ब्रिटिश नन्स जो हमारी होती थी, एंड दे यूज्ड टू रन द कॉन्वेंट, एंड जिस तरह वो हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताती थी, उसमें से जो हमें डिसिप्लिन लाइफ में आया ना, ऑनेस्टली वो मुझे अभी भी याद है, द वे दे हैव डिसिप्लिन्ड अस। अच्छा, पढ़ाकू थी आप, डिसिप्लिन थी? नहीं, मैं थोड़ी सी शरारती भी थी। हाँ, हम लोग, क्योंकि जाहिर है बचपन में तो थोड़ी शरारत नहीं हो तो फिर तो बचपन ही नहीं होता। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं है। नहीं, मैं तो मानती हूँ, तो इतने संजीदा नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं, they are from the other world। नहीं, वैसा कोई सीन, we were all normal गर्ल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, एंड हमने बहुत एंजॉय भी किया था। अच्छा, तो फ्रेंडशिप्स याद आती हैं स्कूल की? क्योंकि मुझे लगता है ना जो वाहिद दोस्तियां होती हैं वो स्कूल की होती हैं, दैट आर परमानेंट। बिल्कुल याद आती हैं, बहुत अच्छी तरह याद आती हैं। कोई ऐसी दोस्त हैं जो स्कूल एक दो हैं, लेकिन अब काफ़ी, क्योंकि आपको पता है कराची का एक और ही बिल्कुल सीन होता है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तो हमारे पास उस वक्त पारसी फ्रेंड्स भी होती थी, हिंदू फ्रेंड्स भी होती थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी होती थी, तो डाइवर्सिटी बड़ी थी हमारे कॉन्वेंट में। और मतलब उसमें हमें ये बड़ा एंजॉय करते थे कि हर त्यौहार, ईद तो हमारी होती थी लेकिन उनके साथ मिलके हम हर त्यौहार मनाते थे, और तो बहुत अच्छा लगता था। फ्रेंड्स में से कोई नहीं है, तो पॉलिटिक्स में कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ कुछ शेयर करती हूँ, ज़्यादातर टाइम गुजारती हूँ या नहीं? बस तो हमारे पॉलिटिक्स का भी यही है कि वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, मैच्योर फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन एज आई सेड कि हमारा तो आधा से ज़्यादा वक्त उनके साथ वैसे ही गुजरता है और बहुत अच्छा गुजरता है। अच्छा, तो फेवरेट आपके पॉलिटिशियन कौन से हैं करंट, अगर हम देखें, या मिनिस्टर, व्हाटएवर, जो आपको लगता है कि यू लाइक दैट पर्सन? आप मुझसे वो सवाल पूछ रही हैं जिसका जवाब आपको पता होना चाहिए कि मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। अच्छा, मेरे तो रियली आइडल हैं, और उनके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमन एंड लुकिंग एट मैडम मरियम नवाज इज़ द CM ऑफ पंजाब, तो दैट्स द अल्टीमेट। तो मरियम नवाज की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? I feel she's an iron lady, a very strong lady and very committed lady. नवाज शरीफ ज़्यादा दिल के करीब है या नून लीग? मतलब अगर नवाज शरीफ नई पार्टी बनाते हैं तो नवाज शरीफ ज़्यादा करीब है या नून लीग? जिसने पार्टी बनाई है तो दोनों ही दिल के करीब होंगे ना। मियां साहब मियां साहब होंगे। मैं नई पार्टी बनाने लगा हूँ। नहीं जी, हमारी पार्टी मियां साहब वाला, उनको ज़िंदगी सेहत दे, मियां साहब के साथ हैं। मैं आपको इस छोटा सा वाक़या भी सुनाती हूँ जी। जब एक दौर था जब मियां साहब नहीं थे यहाँ पर, और बड़ा सख्त वक्त था, और कलसूम बीबी वाज हियर एंड शी हैड इनवाइटेड ऑल ऑफ अस टू रायबंड। तो जब हम उनके घर जा रहे थे, एंट्री थी, तो उनका जितना स्टाफ था तो बड़े अफसुर्दा से थे उस वक्त। तो मैंने एक दूसरे से, ज़ाहिर है, मैंने पूछा कि भाई क्या मसला है, इतने अपसेट क्यों हैं? तो उनमें से एक ने जुर्रत की और हिम्मत की, कहते जी मियां साहब हैं तो बहारें हैं, मियां साहब नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये मुझे इतनी दिल को वो बात लगी, और वाकई अगर आप वो दौर, मैं ख़ुद भी, हम ने वो दौर देखा है, बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है ना तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, और अल्लाह ताला चाहते थे उनको ये इज़्ज़त दे, और माशाल्लाह वो तीसरी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बने। अच्छा, तो ये चीज़ भी आप देख लें कि इससे ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि वो किस तबीयत के मालिक हैं, और कैसे पूरी पार्टी ने मनोमन अब तक हम सब उनके साथ खड़े हैं माशाल्लाह, और उनकी वजह से ही हम सब हैं, सच्ची सी बात है। अच्छा, हाँ। अगर हमने सुना है कि मियां शहबाज शरीफ साहब डांट भी देते हैं, तो कभी हुआ जो बैठे होते हैं, कोई काम ना कर रहा हो या स्लो हो, तो वो कह देते हैं गुस्से में कि ये काम होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए, जिस तरह उनकी स्पीड है, तो कभी आपको कहा उन्होंने कि मेरा तो नहीं, हम क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री माशाल्लाह, देखें, एजुकेशन और हेल्थ तो they are his top priority, and in the ministry, since I represent my ministry as a पार्लिमानी सेक्रेटरी, तो माशाल्लाह अब तक तो बहुत खुश हैं, और हमारे साथ तो उनका रवैया बहुत अच्छा है। और जाहिर है, जैसे मैंने आपको कहा है ना, when you are committed, ठीक है,
तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी उसी तरह काम करे। तो माशाल्लाह द टीम हैज़ डिलीवर्ड। अच्छा, कौमी असेंबली में इतने लंबे इजलास होते हैं तो सबको देखने में लगता है कि कितना बोरिंग होता होगा, मीटिंग होती होगी, तो वहाँ का लाइटर पार्ट क्या है? नहीं, बोरिंग बिल्कुल नहीं होता अच्छा। है, क्योंकि आपको पता है ख़वातीन जब इकट्ठी होती हैं, पहले तो ज़ाहिर है इट्स वेरी सीरियस प्लेस, लाइक यू नो, वहाँ पे लेजिस्लेशंस पास होते हैं, बिल्स पास होते हैं, बहस भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अबव ऑल बड़ी अच्छी माहौल में गुफ्तगू भी होती है। वी हैव आवर डिफरेंसेस ऑल्सो, मतलब ज़ाहिर है वहाँ पे सारी पार्टीज़ होती हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं, तो वो आपस में भी हमारी काफ़ी बातचीट चलती है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। वो होती होगी, अच्छा खुशबू कौन सी लगाई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लिपस्टिक शेड कौन सा, इस तरह की बातें। देखिए अगेन हम हैं तो ख़वातीन ना हैं तो ख़वातीन, सो यू कांट ब्लेम अस फॉर दैट। तो वो तो जाहिर है पता तो करते हैं एक दूसरे से, तो लेकिन ये है ड्यूरिंग द सेशन इट्स अ वेरी सीरियस सेशंस फॉर ऑल ऑफ अस। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा की कौन सी चीज़ कॉपी करती हैं? हर हेयर स्टाइल या उस तरह दुपट्टा ओढ़ना या शॉल लेना? शी सच एन एलिगेंट लेडी। अब मैं उसकी कौन सी चीज़ बताऊं और क्या कॉपी कर सकते हैं। शी इज़ एन आइकॉन जी, शी इज़ माशाल्लाह, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन टू हर, एंड वी ट्राई टू कॉपी हर इन हर वर्क बेसिकली। आई ट्राई टू कॉपी हर इन हर वर्क। व्हाट आर योर गोल्स? लाइक आपको लगता है कि यू विल बी द मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर वन डे? Sky is the limit. Sky is the limit. अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है, और ये भी जो मुझे मिली है, ये पोस्ट, सारा कुछ ये अल्लाह ने नवाजा है। सबसे पहले अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी मेहरबानी, करम नवाजी, उसके बाद मेरी पार्टी की, मियाँ साहब की, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और मरियम बीबी की, क्योंकि आपको अगर पता है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट, जिस तरह हम सब आजकल इस पे बात भी करते हैं, तो जो वुमेन की सिलेक्शन थी वो मरियम बीबी ने खुद की है। ओके मैम, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अभी आपका पार्लियामेंट में इजलास है, तो वहाँ बस हमें वहाँ तक लेते चले। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, ओके। हमें इतना मजा आ रहा था आपसे गुफ्तगू करते, दिल नहीं चाह रहा आपको छोड़ने बहुत शुक्रिया। का, लेकिन पीछे पार्लियामेंट लॉजेस भी हैं, अभी आपको जाना है, क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर आपके साथ पूरा दिन गुजारेंगे इंशाल्लाह। और आज की हमारी जरूर। समा सितारे की मेहमान इतनी खूबसूरत हैं, होप्स तो आपने भी इंजॉय किया। देखने में इंसान कुछ लगता है, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो वो कुछ और होता है, इसलिए जज मत किया करें, देखते साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। मिलते हैं किसी और एपिसोड में नए समा सितारे के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।